अस्सलाम वालेकुम। आज जो JEST का टेस्ट हुआ है उसको आज हम सॉल्व करेंगे और इससे पहले भी हमने 3 वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोस भी आपको टाइमली मिल जाएं। और एक और चीज़ ये है कि आज की टेस्ट में सवाल थोड़े लेंदी हैं, इसलिए हो सकता है कि वीडियो 4-5 मिनट पहले के मुकाबले में थोड़ी लेंदी हो जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन अ सर्किल द 51 नंबर सवाल है। In a circle, the radius is made by twice in length. The area of the circle will increase by. अब सर्किल की जो एरिया होती है उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस रेडियस की लेंथ 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो देखिए एरिया कितना टाइम्स चेंज होती है। तो रेडियस की जगह हम लिखेंगे 2r, तो एरिया जो है वो बराबर हो जाएगी पाई 4 आर स्क्वायर और एरिया इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज़ हुई है, एरिया विल इंक्रीज़ 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे सी ऑप्शन को, 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। बात 52 है। इन पाई ग्राफ द मेयर ऑफ़ ऑल एंगल्स इज़। तो पाई ग्राफ जो है वो हम बनाते हैं एक पूरे सर्किल में और इस सर्किल में जितनी भी एंगल होंगी इन सारों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम ट्रिक करेंगे डी ऑप्शन को, 360 डिग्री। उसके बाद 53 नंबर है। अ बिजनेसमैन डिसाइडेड टू गिव 10% डिस्काउंट इन ऑल द परचेज ऑफ हिज शॉप। यानी वो अपने शॉप पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। हाउ मच विल अ कस्टमर पे फॉर एन आइटम दैट वाज मार्क्ड एज 5400। यानी एक चीज़ है उसके शॉप पे जिसकी प्राइस है 5400, अगर इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है तो अब ये चीज़ कितने में मिलेगी। तो हम पहले 10% का डिस्काउंट मालूम कर लें। डिस्काउंट कैसे मालूम करेंगे, जितना परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100, किसके ऊपर 5400 पे। तो डिस्काउंट जो है वो होगा 540 रुपीज़। अब 540 रुपीज़ डिस्काउंट है, एक्चुअल प्राइस इसकी ये है, इसमें से डिस्काउंट को माइनस करके रिमेनिंग जो है वो आपने पे करनी होगी। तो हम कहेंगे 5400 माइनस 540, तो ये कितना बचेगा 6। तो 4860 रुपीज़ में अब ये चीज़ हमें मिलेगी। तो इसका हम ऑप्शन टिक करेंगे सी ऑप्शन। 54 नंबर है, थोड़ा ट्रिकी है ये। अ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 15 years द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, हेंस द फादर्स प्रेजेंट एज इज़। अब ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें। अ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मिसाल के तौर पे हम कहें ये 54 नंबर, लेट सन की जो एज है वो x है, तो फादर की एज उसके 3 टाइम्स है, तो फादर को हम कहेंगे 3x। सन की एज अगर हम x कहें तो फादर की एज हम कहेंगे 3x, क्योंकि वो 3 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years द फादर विल बी। अच्छा, 15 years के बाद सन की एज कितनी होगी, सन की एज होगी x + 15 और फादर की एज जो होगी वो 3x + 15 होगी। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 15 years द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ये यानी अपने बेटे से 2 गुना ज़्यादा एज होगी। तो 15 years के बाद सन की एज अगर x + 15 है तो फादर की एज जो है वो इस एज के डबल है, और फादर की एज कौन सी है, 3x + 15 है। यानी अब जो फादर की एज है 15 years के बाद सन की एज के डबल है। तो अब बताएं कि करंट एज फादर की कितनी है। तो यहाँ से हम मालूम करेंगे x को, जैसे ही x मिल जाएगा तो हम 3x कह के फादर की एज बता देंगे। तो यहाँ से x मालूम करें, 2x + 30 इज़ इक्वल टू 3x + 15। अब इसको यूँ भी लिखते हैं हम, 3x + 15 इज़ इक्वल टू 2x + 30। 2x इस साइड पे लेकर आए तो यहाँ पे खाली 30 बचेगा, ये 15 उस साइड पे आएगा माइनस का, तो 3x - 2x होगा 1x इज़ इक्वल टू 30 - 15 होगा 15 years।
अब हमें ये एक्स मिल गया 15 ईयर्स। तो अब बताएं कि करंट एज फादर की कितनी है। वो अभी फादर की एज है 3x। तो हम कहेंगे कि अभी जो फादर की एज है वो 3x है, यानी 3 × 15। अभी जो एज है वो 45 ईयर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करें, सी ऑप्शन 45 का है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को। 55 है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स कुड रीवायर जमाल्स हाउस इन 4 डेज़। कि 3 पर्सन्स जो हैं, ये डेज़ कितने हैं, 3 पर्सन्स जमाल के हाउस को रीवायर कर रहे हैं 4 दिन में। अब इफ़ ही यूजेज़ 4 पर्सन्स, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 4 लोगों को लगाता है तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। देखें 3 पर्सन से डेज़ लग रहे हैं 4। अब आप खुद सोचें कि अगर लोगों का नंबर ज़्यादा हो गया, अगर लोग हम ज़्यादा लगाएंगे तो काम जो है वो कम दिन में ख़त्म होगा। इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी एक चीज़ अगर हम बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ कम हो जाए। अगर 3 लोग एक काम कर रहे हैं 4 दिन में, तो 4 लोग जो काम है वो कम दिन में लगाएंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम यूँ लिखेंगे, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो दोनों के एरोज़ हम एक साइड पे देते, तो इन्वर्स में एक एरो नीचे लिखेंगे, दूसरा एरो ऊपर लिखेंगे। अब इसको हम लिखें 3:4 इक्वल टू, नीचे से ऊपर जाएंगे, x/4। अब इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x × 4 = 3 × 4। तो ये होगा 4x = 12। तो x = 12/4 = 3। यानी अब जो है वो 3 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन आप चेक करें, बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। 56 नंबर सवाल है, ये भी आज इन्होंने ट्रिकी सवाल दिया है। अ मैन बॉट एप्पल्स एट अ रेट ऑफ 8 एप्पल्स फॉर Rs34। यानी 34 रुपीज़ में 8 एप्पल मिले हैं। मतलब रेट ये है, कितने एप्पल लिए वो नहीं पता, लेकिन रेट ये है कि 34 रुपीज़ में 8 एप्पल मिले हैं। तो एक एप्पल इसका कितना मिलेगा, इसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, जो इसमें इन्होंने लिए हैं। कॉस्ट प्राइस इसकी जो है कितनी है, 34 रुपीज़ में 8 एप्पल्स इसको मिले हैं। तो ये 2 का टेबल अगर हम लगाएं तो ये जो है रुपीज़ हैं, कॉस्ट प्राइस है, यानी इतने रेट में इसको एक एप्पल पड़ा है। अच्छा, जब एंड सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ, अब जब इन्होंने सेल किए तो कितने रेट पे किए, इसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। और सेल कुछ इस रेट में किए हैं कि 57 रुपीज़ में इन्होंने 12 एप्पल दिए हैं। तो अब आप चेक करें, टेबल अगर हम 4 का टेबल लगाएं, बल्कि 3 का टेबल लगाएं यहाँ पे, तो 3 का टेबल यहाँ पे 4 मरतबा, 3 का टेबल यहाँ पे 19 मरतबा। अब ये सेलिंग पर कॉस्ट प्राइस हो गई, जिसमें जिस रेट में एक एप्पल इन्होंने लिया है, और ये है सेलिंग प्राइस जिस रेट में उन्होंने सेल किए हैं। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी रुपीज़ प्रॉफिट वाज मेड पर डज़न। अब एक डज़न पे इसको फ़ायदा कितना हुआ है। ये अभी जो मैंने रेट लिखा है वो एक एप्पल का लिखा है। आप एक काम करें, एक एप्पल का प्रॉफिट चेक कर लें कि प्रॉफिट पर एप्पल, तो 19 ये सेल किया है इन्होंने, -17/4। तो ये जो है ये होगा 19 - 17 2/4, यानी 1/2 रुपीज़। यानी अब इसको एक एप्पल पे 1/2 रुपीज़ जो है वो फ़ायदा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक डज़न पे कितना फ़ायदा होगा। अब ये जो है ये फ़ायदा हुआ है एक एप्पल पे, तो डज़न पे क्या होगा, पर डज़न जो है वो इसको फ़ायदा होगा, यानी इसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो हम कहेंगे पर डज़न इसको फ़ायदा हुआ है 6 रुपीज़ का। तो ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करें, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इफ़ एक्स, इसको कहेंगे मीन, बराबर है 12 एंड समेशन ऑफ x = 132, देन n =
तो ये हमारे यहाँ मैट्रिक में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला चैप्टर है, उसमें ये मीन का फार्मूला है कि मीन बराबर होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। तो इस फार्मूला को देखें, आपने n मालूम करना है तो n इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन x मीन। सम ऑफ x कितना गिवन है 132 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 12। तो n जो है वो कितना मिलेगा आपको 11 मिलेगा n। ऑप्शन चेक करें आप, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। 58 नंबर सवाल है, एन इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ 12 मीटर हाइट, ये एक पोल है जिसकी हाइट है 12 मीटर, इज़ स्ट्रेच्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 20 मीटर। यहाँ से एक स्ट्रिंग हम स्ट्रेच कर रहे हैं 20 मीटर की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल, ये पोल का फुट है, एंड एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द ग्राउंड, ये दूसरा एंड पॉइंट है स्ट्रिंग का। तो ये डिस्टेंस आपने मालूम करना है जिसको हम कह रहे हैं x। अब ये x कैसे मालूम करें, अगर आप गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें फार्मूला हम लगाते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो हम यहाँ पे कहेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 20, बेस आपके पास है x जो मालूम करना है, परपेंडिकुलर है ये 12। तो हमें x मालूम करना है, ये स्क्वायर होगा 400, ये होगा 144। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 में से 144 अगर हम मालूम करें तो ये आएगा 256। x अगर मालूम करना है तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, और 256 का रेडिकल आएगा 16। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बी। 59 नंबर सवाल है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अब ये पहले वाली वीडियोस में भी हमने ये डिस्कस किया था और ये फार्मूला पहले भी आया है, थोड़ा इन्होंने चेंज किया है। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ऑप्शन में चेक कर लें कि ये किसके बराबर है। अब ये फार्मूला है, अगर आप इसको चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लें प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप चेक करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये लॉग का फार्मूला है, ये बहुत ही छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही लॉग वाला फार्मूला आप साइड में देख रहे हैं। तो अगर इस किस्म का आ जाए तो उसका जवाब ये होगा। मुझे यहाँ पे जो है वो बहुत छोटी राइटिंग में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यही जो है मैं दूसरी फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ कि इसका फार्मूला ये है। उसके बाद जो है वो 61 नंबर सवाल है, द नोटेशन ऑफ x पावर m और यहाँ पे है n, ये किसके बराबर आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x पावर m, ये जो रेडिकल है ये जब हटाएंगे तो ये जो इंडेक्स है ये 1/, में हम लिखते हैं। यानी अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 1/3 लिखता, यहाँ पे 4 होता तो ये 1/4, यहाँ पे n है तो इसको हम लिखेंगे 1/n। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर के ऊपर जब भी पावर आता है तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो x पावर आएगा m/n। अब ये है इसका जवाब। ऑप्शंस अगर आप चेक करें, यहाँ पे आपके पास भी ये पेज होगा, तो बहुत छोटी राइटिंग में लिखे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहे कि कौन सा ऑप्शन है। मुझे जो है वो डाउट लग रहा है बी में, बहुत छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है। बहरहाल जवाब इसका यही है। अब यहाँ पे मुझे डाउट है बी में, और ए भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन बी मुझे सही है, m/n यही होगा। बहरहाल जवाब इसका यही है। 62 नंबर सवाल है, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि एक वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 0, तो इसको कहते हैं सिंगुलर,
और वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो हम अभी जो है वो नॉन सिंगुलर को टिक करेंगे, जिसमें सी ऑप्शन आप देखेंगे नॉन सिंगुलर। 63 नंबर है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी देन ए डी माइनस बी सी इज़ कॉल्ड। अब देखें, जब आप इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इन दोनों को पहले करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, फिर बीच में देते हैं माइनस, फिर इन दोनों को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई बी सी। तो अगर आप चेक करें तो ये बिल्कुल वही है जो हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया है। इसका मतलब ए डी माइनस बी सी जो है इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ये डिटर्मिनेंट है। उसके बाद 64 नंबर सवाल है कि हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 मेंबर हैं, देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट किसमें? पावर सेट में। ये कितने होंगे? तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट का फार्मूला हमारे पास है 2 पावर n। n क्या है? नंबर सेट के नंबर है। अगर इसमें कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में? 2 पावर 5 करेंगे। 2 पावर 5 का मतलब है 5 मरतबा इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 8 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को 32। आपकी टेस्ट में अगर इसमें सवाल आ जाए कि इसमें 4 मेंबर आ जाएं, अब पावर सेट में नंबर कितने होंगे, तो 2 पावर 4 करके लिखेंगे। तो जितने एलिमेंट यहाँ पे होंगे 2 के ऊपर उतनी पावर देके वो हम मालूम करेंगे यहाँ पे। 65 नंबर है, एन एक्सप्रेशन विच हैज़ एट लीस्ट 1 टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल इज़ कॉल्ड। ये डेफिनेशन है, मैट्रिक के बुक में लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं सर्ट। सर्ट वो एक्सप्रेशन है जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो रेडिकल में होता है, तो इसको हम सर्ट कहेंगे, सी ऑप्शन। उसके बाद 66 नंबर है कि एक है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3 आर 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, देन दे हैव ओनली 1 सॉल्यूशन। इनका जो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ कहें कि इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। तो 2 इक्वेशंस गिवन हैं आपको, हम इनमें से x और y कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को करें आप ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो x इज़ इक्वल टू 8/2, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब जो x की वैल्यू मिली है उनको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y आपको मिल जाएगा। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू मिली है 4 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, तो y इज़ इक्वल टू 5, 4 उस साइड पे जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट में हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिली 4, y की वैल्यू हमें मिली 1। तो ये है इसका जवाब। ऑप्शन आप चेक करें 4 1, तो ये बी ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए सी ऑप्शन में 1 4 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया पहले हम x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। तो x की वैल्यू हुई 4, y की वैल्यू है 1, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। 67 नंबर है, 15 इज़ डिवाइडेड बाय -3। 15 इज़ डिवाइडेड बाय -3, तो जवाब क्या आएगा वो आप देख लें। 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 5, जवाब आएगा -5। ऑप्शन चेक करें, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 8 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो चारों में सम है, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे, जब आप बी ऑप्शन पे पहुँचेंगे तो बी ऑप्शन को अगर आप चेक करें, -5 + 1 इज़ इक्वल टू 4। अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो -5 + 1 कितना बचेगा? -4 बचेगा, जबकि इन्होंने क्या लिखा है +4। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसका जवाब -4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो हम कहेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से जो है वो बी है। तो कौन सा सही करेंगे हम यहाँ पे? बी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। उसके बाद 69 नंबर सवाल है
इसमें कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू बताएं। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर -1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर होल क्यूब है बल्कि माइनस रेडिकल -125 और यहाँ पे है 3। इसको करना है हमने सॉल्व। तो करें सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? 9 का स्क्वायर आएगा 81, 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस -3 का स्क्वायर आएगा 9, फिर माइनस, अगर इसमें से सॉल्व करें 3 + 2 5 में से 1 गया, बाकी बचा 4। तो ये है 4 का क्यूब माइनस ये पावर 3। अब -125 है, इसको अगर मैं यूँ लिखूँ -5 होल पावर 3, क्योंकि 5 के ऊपर जब 3 आएगा पावर तो ये 125 हो जाएगा। अब देखें 81 और 144, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? ये 5, ये 2, ये 225 प्लस 9 -4 का क्यूब क्या आएगा? 64 माइनस, अब -5 पावर 3। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो इंडेक्स आएगा उसको 1/, में हम करके लिखेंगे, तो ये कैंसिल। अब देखें 225 का रेडिकल आप निकालेंगे तो 15 आएगा, तो 15 + 9 -64 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब करें इनको सम, 15 और 5 हुआ 20 और ये 9 हुआ 29 -64। तो 64 में से 29 आप करें माइनस, तो बाकी कितने बचेंगे? 5 और 5 में से 2 गए, बाकी बचे 3। अब ये 35 माइनस के बचेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करें तो प्लस बल्कि -35 इसका ऑप्शन आएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 70 सेक स्क्वायर थीटा। ये कल भी आया था, आज भी आया है। माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? तो कल हमने इसका फार्मूला लिखा था, कल शायद पहला सवाल ये था। तो हम लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देख लें कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर उस साइड पे जाएगा तो ये होगा माइनस का, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब आप खुद देख लें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। तो ये आज का टेस्ट हुआ। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियोस भी आप तक जो है वो टाइमली पहुँचती जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि टाइमली आप तक वीडियोस पहुँच पाए।